वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं रियल नंबर्स। क्या होते हैं रियल नंबर्स? रियल नंबर्स सारे नंबर्स को कंटेन करता है, नेचुरल नंबर से लेकर इरेशनल नंबर तक। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं ये। और साथ में इंटीजर आते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और साथ में जीरो होते हैं। तो क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3, है ना। और 0 0 होती है। और नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? दीज आर नेगेटिव नंबर। तो ये इंटीजर होते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर q नॉट इक्वल टू 0। ये मस्ट है, q नॉट इक्वल टू 0। अब आता है इरेशनल नंबर। अब क्या आता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। जैसे इरेशनल नंबर आ गए, तो इरेशनल नंबर होते कौन से हैं? √2, √3, √5। देखो 2 3 5 सारे प्राइम नंबर हैं। मींस आपके पास क्या आएगा? ये p। ये p क्या है यहाँ पर? प्राइम नंबर। p क्या है यहाँ पर? प्राइम नंबर। जो इन सब को कंटेन करता है, इनका गॉडफादर कौन है? ये रियल नंबर्स। ये सब के सब किस में कंटेन होते हैं? रियल नंबर्स में। छोटी क्लासेस में आप पढ़ते थे रियल लाइन के बारे में, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 अप टू सो ऑन। चलेगा? ये रियल लाइन होती थी। ये रियल लाइन क्या कहती है? कि ये सारे नंबर इसमें कंटेन करते हैं। देखो 1 2 3 नेचुरल नंबर है, होल नंबर 0 1 2 3, एंड इंटीजर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। p/q की फॉर्म में 3/4 ले सकते हो आप, 4/3 लिख सकते हो। ये सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर है। ये यहाँ कंटेन करते हैं हर जगह। इरेशनल नंबर भी √2 √5 √7 ये सारे रियल लाइन पर कंटेन करते हैं। ओके, अब करते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हाँ जी, क्या कहती है ये थ्योरम? आपको कंपोजिट नंबर का पता होगा। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, है ना। अब देखिए हम कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम। अब इसके अंदर क्या शो करेंगे कि कंपोजिट नंबर को आप किस में एक्सप्रेस करोगे? उसको फैक्टराइज करोगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो क्या कहोगे आप? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of prime numbers। ठीक है बेटे। फॉर एग्जाम्पल लें। फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा? 42 ले लें। हमें 6 7 में प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो 42 क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो इसमें कैसे करोगे? 2 पे गया, क्या करोगे? 21, 3 पे 7 7 1 जा 7। तो 42 के प्राइम फैक्टर बनाओ। क्या बनाने हैं? प्राइम फैक्टर। 1 नहीं लेंगे, 1 नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ओके, तो 42 को हमने क्या लिख दिया? तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये हमें बताती है कि हमने कोई कंपोजिट नंबर लिया, उसको हमने कैसे प्राइम नंबर के फैक्टराइज बनाए। क्लियर? तो चलो अब पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। क्या पढ़ते हैं? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो एलसीएम
और एचसीएफ। आपको पता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम भी क्या होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। तो यहाँ पर हम कोई नंबर लेते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिर्फ वही करते हैं। तो क्या आएगा, मान लो मैंने क्या लिया है 6, 72, 120, 3 नंबर ले रखे हैं, आपको इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके करो। तो पहले क्या करोगे, 6 का प्राइम फैक्टर करोगे, 72, 2 कितना आएगा यहां से देखो, 3, 6, 2, 18, 2, 9, 3 एंड 3 1 जा 3, 120 के करो बच्चों, कितना आएगा 2, कितना आएगा यहां से 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे अब क्या बनाना है आपको, प्राइम फैक्टर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो 2 × 3, 72 के लिखो 2, 2, 2, 3 × 3, 120 के लिखें 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 1 2 3, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है बच्चों, 3 है, 3 की पावर 2 है, यहाँ कितनी है देखो 1 2 3, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है 5। तो जब भी आपको एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा 6, 72, 120 का, कैसे निकालोगे, हाईएस्ट पावर देखो इसके अंदर, पहले 2 की देखते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की 3 की कितनी है 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कौन सी लोगे, हाईएस्ट पावर 3 की 2, और यहाँ 5 नहीं है, 5 की 0 है, 5 1 है, यहाँ भी 5, तो क्या लोगे 5 की 1, तो कितना आ जाएगा 8 × 9 × 5। तो कितना एलसीएम आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो 360 आ गया। क्लियर, 360। क्लियर। अब इसी तरह से हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो इनमें कॉमन है, क्या करना है, जो इनमें कॉमन है। जैसे यहाँ पे देखो 2 है और साथ में यहां से क्या है 3 है और 5 नहीं है, तो 5 नहीं लेंगे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों, एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120 कितना आ गया 2 × 3, इट मींस 6। क्लियर। ऐसे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की रिलेशनशिप की, कैसे निकालते हैं। आपके पास 2 नंबर गिवन है जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जो 2 नंबर आपके पास होंगे, यहाँ पे 3 है, देखो ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। आपके पास यहाँ पे रिलेशनशिप में 2 नंबर गिवन होंगे, आपको एलसीएम और एचसीएफ में से एक गिवन होगा, तो आपको फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। देखो यहाँ पे आपके पास 2 नंबर गिवन होंगे, कोई भी 2 नंबर ले लो, मान लो मैंने ए और बी ले लिए 2 नंबर, वो आपको कैसे है लिख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है बच्चों, ए और बी 2 नंबर है गिवन है, तो आपको क्या निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ of A and B multiply LCM of A and B। ये आपके पास एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। क्लियर। अब यहां से A और B HCF निकाल लिया, अब क्या है प्रोडक्ट निकालते हैं। मान लो आप कोई भी 2 नंबर लेते हो, कोई भी 2 नंबर लेते हो, चले तो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का ही सम करते हैं, तो करते हैं। एचसीएफ है 306 और दूसरा नंबर लेते हैं 657 9 दे रखा है। देखो बच्चों यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं, 306 है, 657 है और इक्वल टू 9 दे रखा है, मतलब एचसीएफ भी दे रखा है और 2 नंबर भी दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है इन 2 नंबर का। एलसीएम
फाइंड आउट करना है इन दो सम का। क्लियर? तो करते हैं, यहां पे लगाओ, ए और बी क्या थे? ए और बी क्या थे? पॉजिटिव इंटीजर थे बच्चों। क्या थे? तो ए की जगह क्या लोगे आप? 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल टू एचसीएफ कितना है? 9, एलसीएम निकालना है ना इजी। तो अब क्या करोगे एलसीएम के लिए? एलसीएम निकाल दो बच्चों। क्या निकलेगा? 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9। कैंसिल करो, कितना आएगा? अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 657 और 34 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये आपका क्या निकल गया? एलसीएम निकल गया। क्लियर? अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास वो क्या है? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या होते हैं? मैंने आपको बेसिक में समझाया था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। क्या होते हैं? जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर? क्या होते हैं बच्चों? हेडिंग क्या है? रिविजिटिंग इरेशनल। आप रिविजिटिंग रैशनल नंबर भी पढ़ोगे, ठीक है? अगर सिलेबस में हुआ तो जरूर पढ़ेंगे। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कौन से होते हैं? √2, √3, √7, √2, √3, √7। क्लियर? मींस √p मान रहे हैं, p कोई भी प्राइम नंबर है। समझ में आया आपको? ठीक है, p क्या है? कोई भी प्राइम नंबर है। तो यहां से अब क्या आएगा रिविजिटिंग में? अब आपको यहां पर अपनी ही बात को गलत साबित करना है, मींस कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन में क्या है? प्रूव करो √2 इज इरेशनल नंबर, है ना? यहां पे क्या है आपको? √2 इज इरेशनल नंबर। ये आपको इस टाइप के प्रूव करने हैं। √2 प्रूव करो, √5 इज इरेशनल नंबर प्रूव करना है, √7 प्रूव करना है। ये सारे के सारे प्रूव करने हैं आपको इरेशनल नंबर है। आपके लिए एक ही काफी है कि √2 क्या होता है। क्लियर? √3, √5, √7 आप खुद कर सकते हो। अगर एक हम एग्जैक्टली हमें समझ में आता है ना कि √2 इज इरेशनल नंबर वाली थ्योरम हम कैसे करते हैं, कैसे, तो बाकी आप खुद कर सकते हो। तो करते हैं, पहले इसको करने से पहले हम एक थ्योरम करते हैं। क्या थ्योरम करते हैं इसको करने से पहले? कि कोई भी प्राइम नंबर है, अगर वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो मींस वो उस नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो करते हैं। थ्योरम है एक, क्या आएगा? इफ p इज प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों, देन क्या आएगा? अगर प्राइम नंबर है देन नहीं, एंड लगाते हैं, एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। p किसको डिवाइड करता है बच्चों? a स्क्वायर को। कहता है अगर ये सेटिस्फाई करता है तो वो ये भी सेटिस्फाई करेगा, देन p डिवाइड्स a। क्लियर? वेयर a इज सम इंटीजर, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो क्या आएगा? ए क्या होना चाहिए? कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? अप्रूव करते हैं। √2 इज रैशनल, इरेशनल, सॉरी, थ्योरम है आपके पास, रिजल्ट है आपके पास। क्या आएगा? टू प्रूव √2 इज इरेशनल। क्लियर? इरेशनल। मैंने आपको बताया था आपको यहाँ पर कंट्राडिक्शन बनानी है। आप अपनी बात कहोगे कि रैशनल है, फिर कह देगा नहीं, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो वहां पर कंट्राडिक्शन होगी। कैसे होगी चलो समझते हैं। तो क्या आएगा बच्चों? लेट अस अज्यूम, मैथ में अज्यूम करना जरूरी है। जो मैथ कहता है ना वो बात मानने से मना कर दो और बोलो √2 इज रैशनल। हम तो मानेंगे जी वो रैशनल है।
अगर मानोगे तो रैशनल की आप डेफिनेशन लगाओगे, क्या लगाओगे बच्चों कि वो a बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हो, आप p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हो। रैशनल की यही डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन लाने के लिए आप क्या करो, a और b को कोप्राइम बना दो। अगर ये कोप्राइम नहीं हुए ना तो फैक्टर पे फैक्टर आपको मिलते जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर। अच्छा ये बताओ कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं। जिनको नहीं पता वो सुन लो, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है वन को छोड़ के। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वन को छोड़ के। ओके, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो रूट ऐसे लिखा अब हमने। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मैथ है ना तो मैथ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे सोल्व जितना सोल्व होता है करेंगे। तो अब क्या करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या आएगा बच्चों स्क्वेयरिंग करोगे तो, √2b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया मेरा। ठीक है, ये थ्योरम रब कर दूं, इसकी नीड है हमें तो मैं बाय थ्योरम लिखूंगी, आप समझ जाना मैडम ने बाय थ्योरम कौन सी लिखी है। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब देखो यहां से क्या निकल रहा है आपका कि b स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, a स्क्वायर बाय 2। अभी अभी रब किया ना वो थ्योरम, वही कह रहा ना कि b स्क्वायर, यहां से क्या मतलब निकला, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना, मींस तो देयरफॉर क्या आएगा बच्चों, 2 डिवाइड्स a, क्या करेगा वो 2 को डिवाइड करेगा a से। यहां पे ब्रैकेट बाय थ्योरम, अभी अभी आपको बताई है थ्योरम कौन सी थी। क्लियर, तो अब यहां से क्या आएगा, इसको रब कर रही हूं, हाँ जी, तो क्या आ गया यहां से 2 इसको डिवाइड करता है, मींस जो ये निकाला है ना 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको डिवाइड करता है, मींस यहां से अब मैं क्या लिख देती हूँ कि a बाय टू को मैंने कुछ c के इक्वल मान लिया। क्लियर, तो यहां से a बाय 2 को मैंने c, मतलब इसको सोल्व करके हमारे पास कुछ c आ रहा है, और c क्या है बच्चों, यहाँ पे कुछ इंटीजर हो सकता है, वेयर c इज सम इंटीजर। भाई होना चाहिए पॉजिटिव, बोला कुछ पॉजिटिव नहीं तो सम इंटीजर लिख दो। तो यहां से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2c। अब a की वैल्यू 2c आ गई। अब आपको पता है कि यहां से 2b स्क्वायर कितना है a स्क्वायर। अब इसको मान लो 1 मान लो, इसको पुट वैल्यू ऑफ किसकी a इन 1 करो बच्चों पुट, कितना आएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 4c स्क्वायर। तो यहां से कितना आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, है ना। देखो यही रिजल्ट आ गया ना। इसका मतलब क्या है यहां से कि यहां से क्या बनेगा, सेम बाय थ्योरम आएगी। क्लियर, तो क्या आएगा सेम बाय थ्योरम। आप कहते हैं कि 2 डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा वो, है ना। अब यहां से c स्क्वायर की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो यही आएगी ना, समझ में आया। तो अब क्या करोगे, बाय थ्योरम, आप तो थ्योरम बता चुकी हैं, कौन सी थ्योरम है रिमाइंड करो। तो क्या आएगा 2 डिवाइड्स किसको बच्चों b स्क्वायर को। तो देयरफॉर क्या आएगा 2 डिवाइड्स b, है ना। अगर b को डिवाइड करता है, देखो डिवाइड करना क्या होता है, मतलब उसका फैक्टर बन रहा है वो, है ना। a का भी फैक्टर बन गया, b का भी फैक्टर बन गया। और जबकि हम क्या कह रहे थे कि a और b तो कोप्राइम है, a और b क्या है कोप्राइम है। तो क्या आएगा यहां से 2 इज फैक्टर ऑफ बोथ।
किसका, ए एंड बी का, है ना। तो यहां से क्या आ गया, ए और बी का, बट हम क्या, बट वी एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। देखो अपने आप को गलत साबित कर दिया इसने, ए और बी को को प्राइम बोला था, बट यहाँ पे तो 2 एक फैक्टर आ गया, ए का भी फैक्टर मिल रहा है, बी का भी फैक्टर मिल रहा है, तो क्या लिखोगे, हेंस आर assumption is wrong, ठीक है, hence our assumption is wrong, so क्या आएगा, √2 is irrational number। assumption wrong है तो it means √2 is not rational। assumption का मतलब समझे ना, हमारी assumption थी कि √2 रैशनल है, बट ये assumption गलत होगी तो नॉट रैशनल, क्या आएगा, इरेशनल नंबर। यही इसका प्रूफ था। अब आप क्या करोगे, √3 को भी ऐसे ही निकालना है, √5 को भी ऐसे ही आपने प्रूव करना है, निकालना नहीं है, प्रूव करना है। क्या करना है प्रूफ, assumption लेनी है कि वो रैशनल नंबर है, बाद में कंट्राडिक्शन मेथड से क्या प्रूव कर दोगे कि वो तो रैशनल नंबर है ही नहीं, हमारी assumption गलत थी, तो हम √3 भी क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। सेम क्या आएगा, सेम √5, √7। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्लस में, एडिशन में, इजी सम है, 2-3 बार ट्राई करेंगे, आ जाएंगे। क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।